मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बच्चों, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट। प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 1 हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख ले और वेक्टर वाला लेक्चर भी देख लें, क्योंकि यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें वेक्टर का यूज़ होगा। और प्रोजेक्टाइल का लेक्चर नंबर 1 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, वो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, आप जाकर के यूट्यूब पर टाइप करें प्रोजेक्टाइल मोशन लेक्चर नंबर 1 बाय मिस्टर IIT द फिजिक्स लवर। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप यूट्यूब पे मुझे मिस्टर IIT द फिजिक्स लवर के नाम से जानते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसमें हमें डिस्कस करना है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट टू ग्राउंड। हम डिस्कस करेंगे कुछ हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया गया तो उस केस में कौन कौन से केसेस बनेंगे। ठीक है, जैसे मान लो किसी बिल्डिंग पे आप खड़े हो, उस बिल्डिंग पे जाकर के आपने एक स्टोन को लेकर के हॉरिजॉन्टली थ्रो किया या कुछ एंगल पे थ्रो किया, तो उसके बाद उस केस में रेंज कितना होगा, उस पार्टिकल को टावर से नीचे आने में कितना टाइम पीरियड लगेगा, टावर का हाइट कितना होगा, ये सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास ये एक टावर है। इस टावर से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया u वेलोसिटी से। ठीक है, जब इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचेगा, मान लो कुछ देर में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक तो x डायरेक्शन में ux लग रहा होगा और नीचे लग रहा होगा g। इसी कारण से पहले से थोड़ा हाइट नीचे हो गया। एक तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रहा है और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी तो लग रहा है ना। ये g इस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड पुल करेगा ना, तो इस वजह से इसकी क्या होगी, थोड़ी सी हाइट कम हो जाएगी ग्राउंड से। फिर अगले थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचेगा, u इस तरफ, g इस तरफ अगेन। फिर थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचेगा, u इस तरफ और g इस तरफ। ये ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, ये जो पाथ है, ये अगेन पाथ कौन सा हो गया, पैराबोलिक पाथ हो गया। पैराबोलिक पाथ। इस केस में आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो x एक्सिस के तरफ भी हो रहा है और y एक्सिस के तरफ भी हो रहा है, दोनों में हो रहा है। x में भी आगे बढ़ रहा है और y में डाउनवर्ड नीचे आ रहा है। तो जब दोनों में आ रहा है तो इसको कह सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सम हाइट टू ग्राउंड क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है। इसके पहले जो हमने देखा था प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, वो भी 2 डायमेंशनल मोशन ही था। ये भी 2 डायमेंशनल मोशन ही है। ठीक है, तो चलो ओके। अब यहाँ पे एक नोट डाल करके लिखोगे, बहुत बेसिक सी बात है जो पिछले लेक्चर में कई बार बताए थे कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। इस केस में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 का मतलब ux जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब थ्रू आउट द जर्नी वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज कांस्टेंट। वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है, ये नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 यहां देख लेते हैं। y डायरेक्शन में अगर देखें तो a इन y
यहाँ पे y डायरेक्शन में अगर हम देखें तो a इन y इज इक्वल टू जी है, नीचे वाले को माइनस ले लो तो माइनस जी एक्सेलरेशन इस पर लग रहा है। तो अब देखो वेलोसिटी डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। अगर हम वेलोसिटी इन y की बात करें, ए वाई की बात करें तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन मतलब इसका एक x में भी होगा एक y में भी, तो वेलोसिटी होगा ना इस g की वजह से, दोनों डाउनवर्ड है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इंक्रीज कर रहा है y डायरेक्शन में, देख रहे हो यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर ux तो ये लग रहा है, पर यहाँ पर uy जो होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि जब तुमने इसको थ्रो किया तो एट दैट इंस्टेंट ऐसे तुमने थ्रो कर दिया उसको, तो जब थ्रो किया तो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली आ रहा है, तो उस इंस्टेंट पर उसके ऊपर कोई y डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है। तुमने थ्रो कर दिया, अब उसके ऊपर ग्रेविटी लगेगा, तो ग्रेविटी लगने की वजह से कुछ इंस्टेंट के बाद उसके पास y डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी, जिस तरफ g है उसी तरफ। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, ये बेसिक है। इसको मिटा रहे हैं और अब हम न्यूमेरिकल खेलेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल इसके भी करेंगे। चलो मिटा रहा हूँ मैं इसको। एक एग्जांपल, सबसे बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं एक, ये टावर है, इस टावर की हाइट y इज इक्वल टू 10 मीटर मान लिया। ठीक है, इस टावर से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये ऑब्जेक्ट कुछ देर के बाद हॉरिजॉन्टल सरफेस को स्ट्राइक करेगा ऐसे। तो पता करना है, फाइंड नंबर 1 टाइम टू रीच ग्राउंड, टाइम टेकन बाय द ब्लॉक, ये ब्लॉक जो है उसको, टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द ग्राउंड। नंबर 2 हॉरिजॉन्टल रेंज। नंबर 3 वेलोसिटी वेक्टर when it hits the ground, जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करेगा उस टाइम में वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा। नंबर 4 मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी when it hits ग्राउंड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पता करना है। ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रा सॉल्व कीजिए आप। 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। आओ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब जब मैं कहूँ वीडियो को पॉज करके ट्राई करने के लिए, तो आपको ट्राई करना है। प्रैक्टिस करोगे तभी IIT जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तभी एक अच्छी कॉलेज में MBBS करोगे। ठीक है, अब आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं इसका। टाइम निकालना है तो हम y डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। y डायरेक्शन में है तो s इन y डायरेक्शन, u इन y डायरेक्शन, a इन y डायरेक्शन आएगा। ठीक है, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, y लग गया तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, ये हाइट ही तो हुआ। ऑब्जेक्ट कितनी दूर आएगा y डायरेक्शन में, 10 मीटर दूर आएगा। तो यहाँ पे ये होगा -10। हमने ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लिया, नीचे वाले को नेगेटिव ले लिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट -10 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे y डायरेक्शन में है ही नहीं कोई वेलोसिटी, तो 0 प्लस हाफ -10
टी स्क्वायर, यहाँ से 10 से 10 ख़त्म होगा और इस ये मीटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस माइनस से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा, t इज इक्वल टू √2 सेकेंड बच जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं अब। हॉरिजॉन्टल रेंज, ये वाला पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, r। तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन ही तो पूछ रहा है, ये क्या होगा, x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू r होता है। क्या होगा, अगेन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, uxt प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। मैंने आपको बताया है कि x डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो ये पूरा टर्म हो गया 0। यहाँ से r इज इक्वल टू ux कितना है 10, वेलोसिटी कितना दिया गया है 10, और टाइम पीरियड कितना निकला है 2√2, तो 10√2 मीटर हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। कॉपी करो इतना। टाइम पीरियड हो गया √2 सेकेंड, और यहाँ लिख रहा हूँ टाइम पीरियड इज इक्वल टू √2 सेकेंड और r इज इक्वल टू 10√2 मीटर। ठीक है, अब मैं उसको मिटा रहा हूँ और थर्ड नंबर वाला न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड नंबर, वेलोसिटी वेक्टर व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करेगा तो वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। काम करते हैं, अगेन हम y डायरेक्शन को कंसीडर कर लेते हैं और v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लगा देते हैं। तो v इन y डायरेक्शन, u इन y डायरेक्शन, a इन y डायरेक्शन। तो v इन y डायरेक्शन पता करना है और u इन y डायरेक्शन कितना होगा, u इन y डायरेक्शन होगा 0, यहाँ पर 0 दे रखा है, प्लस ये a होगा -10 और टाइम पीरियड कितना निकला है √2 सेकेंड। तो वेलोसिटी वेक्टर बोल रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू -10√2 मीटर पर सेकेंड बोल दो, या अगर मीटर पर सेकेंड बोलना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा vy, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू -10√2 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालोगे, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर x डायरेक्शन में कितना लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। x वाला तो कांस्टेंट रहेगा ना थ्रू आउट जर्नी, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, वेलोसिटी क्या रहेगा कांस्टेंट x डायरेक्शन में। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है 10√2, नीचे वाले को माइनस लिया है तो नीचे वाला माइनस हो जाएगा, ये 10√2 हो गया। अब ये जो 10√2 होगा उसको माइनस साइन से नहीं लिखेंगे क्योंकि अंडरस्टूड है, नीचे वाला माइनस हो गया। ये क्या है वेलोसिटी इन x, ये क्या है वेलोसिटी इन y। अगर हमें वेलोसिटी निकालना है वेलोसिटी वेक्टर, तो कितना होगा ax i कैप प्लस ay j कैप होता है, तो 10 i कैप प्लस 10√2 j कैप हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं, 10√2 j कैप। ये हो गया आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर। 10 i कैप मतलब x डायरेक्शन वाला ये वाला, और 10 j कैप ये हो गया। अच्छा, ये नीचे की तरफ है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर कितना हो गया 10 i कैप माइनस 10√2 j कैप। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो आपको पता होगा, मैंने वेक्टर में पढ़ा रखा है आप लोगों को कि जब वेक्टर दे रखा हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड होता है। तो आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है, आपसे
स्पीड पूछा गया है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बेटा? ये निकलेगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10√2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 200, 300। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका फोर्थ नंबर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड होता है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, चलो अब इसको मिटा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे सामने। कह रहा है बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टावर विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 1 सेकेंड टू हिट द ग्राउंड। फाइंड नंबर 1 velocity with which it hits the ground, number 2 the angle it makes with horizontal when it hits the ground। बच्चे ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बड़ी आसान क्वेश्चन है। आप एक बार फिगर बना लोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले वाला जो कॉन्सेप्ट लग रहा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, कोई अलग से चीज़ नहीं आया है। तो आ जाओ मैं सॉल्व करता हूँ, आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करके ज़रा सॉल्व करके देख लो। मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आप मैच करोगे। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप सीखने की कोशिश करोगे। ये है आपका एक टावर, ये आपका टावर है, मेरा टावर नहीं है। इस टावर से एक बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये बॉल यूं 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 जाके ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, यहाँ पर जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। ये इसका फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, तो थीटा की वैल्यू पता करना है और इस फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं कितना होगा। ये क्या हो गया सर जी? फिगर तो अच्छा ड्रॉ करो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। हम क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन बस एक्स और वाई का खेल है। अगर आपने पकड़ लिया कहाँ एक्स लगाना है कहाँ वाई लगाना है तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ सिखा रहे हैं। देखो वाई डायरेक्शन को जब आप कंसीडर करोगे तो कैसे काम बन रहा है वो देख लो। वाई डायरेक्शन में क्या करो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी हो जाएगा। अब देखो वी वाई हमें नहीं पता है, ये वाला नहीं पता है। यू वाई कितना है, इनिशियली यू वाई तो 0 है, प्लस ए कितना है -10 और टी कितना है 1 सेकेंड। तो वी वाई कितना निकल गया, वी वाई इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड निकल गया। तो पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। ग्राउंड को जब हिट करेगा तो इस वेलोसिटी से जिससे हिट कर रहा है उसके 2 कंपोनेंट्स निकल गए। पहला कंपोनेंट जो x की तरफ आ रहा है वो कितना होगा, वो 10 मीटर पर सेकेंड ही रह जाएगा। दूसरा कंपोनेंट जो y की तरफ जा रहा है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड ही निकल गया। ठीक है, यानी कि जो vy है vy भी 10 मीटर पर सेकेंड है, vx भी 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, चलो अब हमें पता करना है एंगल कितना निकलेगा। तो इस एंगल के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं एक छोटा सा फिगर। इस पॉइंट पर एक ऐसे वेलोसिटी लग रहा है यूं, एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है। ये फिगर थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है ऐसे। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, देखो ये v है
ये Vx है, ये Vy है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा पता करना है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग आपको आता है, Vy को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो इस Vy को हटा देंगे और इसको उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ये हो गया आपका Vy। अब देखो यहाँ पे tan थीटा लग जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो Vy अपॉन Vx, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, Vy कितना है 10, Vx कितना है 10, तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ गया, यानी कि यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री निकल गया। 45 डिग्री के एंगल पे हिट करेगा। कैमरा में दिख रहा है नीचे वाला अच्छे से? हाँ दिख रहा है। तो 45 डिग्री के एंगल पे हिट करेगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो ये पूरा कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नया क्वेश्चन है हमारे सामने। ये क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड इफ इट कवर्स हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ 8 मीटर। ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बहुत आसान है। करना क्या है, मैं फिगर बना रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके जरा आप ट्राई करेंगे। ये टावर है, इस टावर से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है 5 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल से एंगल 37 डिग्री पर। तो पता करना है कि जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करेगा तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल कितना होगा। दूसरा, इस टावर का हाइट कितना है, ये पता करना है। बहुत आसान है। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, हमें हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखा है, ये दे रखा है। ये कितना है, ये रेंज इज इक्वल टू 8 मीटर दे रखा है। तो ये हो गया 8 मीटर। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट को तुमने थ्रो किया यहाँ से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ आने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा ये पता करना है। तो देखो, जितना टाइम में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा उतनी ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ चला आएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का अरे ताऊ, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का x डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का y डिस्टेंस है। तो x डिस्टेंस आपको दे रखा है, तो फॉर्मूला लगा सकते हो डिस्प्लेसमेंट वाला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s in x डायरेक्शन, u in x डायरेक्शन, a in x डायरेक्शन। अब a x में कितना होता है 0, तो s x मतलब रेंज, रेंज कितना है 8 इज इक्वल टू यू एक्स कितना दे रखा है, ये 5 मीटर है। 5 का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 5 cos 37 डिग्री, और cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही y वाला निकाल लो, ये हो जाएगा 5 sin 37 डिग्री, 5 इंटू साइन 37 3/5 होता है, तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। ये है यू वाई और ये है यू एक्स। तो यू एक्स कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से हो गया 4 और टाइम t, तो यहाँ से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड निकल गया। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब देखो बच्चों, करना क्या है, हमें निकालना है इस टावर का हाइट। तो ऑब्जेक्ट को तुमने थ्रो कर दिया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ आएगा, तो इसका y वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। जितना y वाला डिस्टेंस होगा उतनी ही इस टावर का हाइट भी होगा। तो अब हम y डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं और हमें निकालना है हाइट। तो हम क्या करते हैं, s इज इक्वल टू अगेन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देते हैं। इसके पहले तक के सारे क्वेश्चंस में यू वाई 0 हो रहा था, पर यहाँ पर यू वाई 0 नहीं है, यू वाई 3 दे रखा है। तो एस
y इज इक्वल टू 3 इंटू टाइम निकला है 2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब इस केस में हमने नीचे वाले को पॉजिटिव लिया है, ऊपर वाले को नेगेटिव लिया है, तो नीचे वाला सब पॉजिटिव हो गया। तो एस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 20। तो जो h है जिसको हमने एस वाई बोला था वो हो गया 26 मीटर। ये आ गया, टाइम पीरियड निकल गया 2 सेकेंड और हाइट निकल गया 26 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया अपना। ठीक है, यहाँ तक का न्यूमेरिकल को कॉपी करें। इसके बाद अब एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो IIT JEE में पहले का आया हुआ है, मतलब IIT JEE अभी JEE एडवांस हो चुका है, तो JEE एडवांस का क्वेश्चन है वो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। चलो इसको मिटा रहे हैं हम, इसको कॉपी कर लें आप। जो क्वेश्चन है हमारे पास वो JEE एडवांस का है बच्चों। एक्चुअली पहले IIT JEE होता था, अब वही IIT JEE जो है वो JEE एडवांस बन चुका है। ठीक है, तो IIT JEE का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ये एक टावर है, इस टावर का हाइट 20 मीटर फ्रॉम ग्राउंड है। इस टावर के टॉप पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका मास m है। यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। इसके फ्रंट में, इसके ठीक सामने एक दूसरा टावर है जिसकी हाइट, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, इस टावर का हाइट 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर 10 मीटर पर सेकंड की ही वेलोसिटी से। कह रहा है कि आफ्टर कोलिजन बोथ ब्लॉक्स, किसका बच्चा रो रहा है, स्टिक टुगेदर। आफ्टर कोलिजन, बच्चा रो नहीं रहा है, खेल रहा है। आफ्टर कोलिजन बोथ ब्लॉक्स स्टिक टुगेदर। ठीक है, दोनों ब्लॉक्स कहीं पे बीच में मिड एयर में मान लिया स्टिक कर जाएंगे। ठीक है, और स्टिक करेंगे तो वो कहीं इस ग्राउंड पे फॉल करेंगे। तो जब व्हेन बोथ द ब्लॉक्स फॉल्स ऑन द ग्राउंड, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नंबर 1, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स when they hit ground। ग्राउंड को हिट करेंगे तो उनका पोजीशन पता करना है। दूसरा क्वेश्चन है, इन दोनों टावर्स के बीच का डिस्टेंस पता करना है, कितना होगा। इतना कर देना है। ठीक है, तो ज़रा वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। 2-3 मिनट तक आप ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा तो आप मैच करोगे। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो सीखने की कोशिश करोगे। चलो आ जाओ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस टावर के इस पॉइंट को नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C, इसको नाम दिया D। ये ऑब्जेक्ट जो थ्रो किया गया है ये पैराबोलिक पाथ एक्वायर करेगा। ये ऑब्जेक्ट जो थ्रो किया गया है ये भी पैराबोलिक पाथ एक्वायर करेगा और दोनों आ करके कहीं एक पॉइंट पर कोलाइड करेंगे। ठीक है, कोलिजन करने के बाद एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। जहां पर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे हैं वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। कितना रो रहा है वह। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये हो गया P, ये हो गया Q। ठीक है, P और Q। तो ये हो गया अपने पास। अच्छा, इसको नाम दे दिया मैंने M। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फॉर ब्लॉक 1, इस पहले वाले ब्लॉक के लिए, फॉर ब्लॉक 1 के लिए अगर हम PM पता करें तो PM इज इक्वल टू
ये PM x डायरेक्शन में होगा, y में तो होगा नहीं, x में होगा, तो uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये PM इज इक्वल टू ux कितना है 10, टाइम पीरियड t प्लस ये तो 0 हो गया, तो PM कितना हो गया 10t हो गया, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, AP निकाल लेते हैं हम, तो y डायरेक्शन में पता करते हैं AP इज इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। तो AP इज इक्वल टू UY कितना है, इस ऑब्जेक्ट का y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये हो गया 0 प्लस 1/2, a के जगह पे आ जाएगा GT स्क्वायर, तो AP इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो गया पहले वाले ब्लॉक के लिए। अच्छा यहाँ ध्यान रखना, मैंने ऊपर वाले को नेगेटिव ले लिया और नीचे वाले को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। अब ये हो गया ब्लॉक नंबर 1 के लिए। तो अब हम यहाँ पे जगह बहुत कम है, फॉर ब्लॉक 2 पता करते हैं। इसको बोला इक्वेशन नंबर 1, इसको बोला इक्वेशन नंबर 2। इस दूसरे ब्लॉक के लिए अगर पता करें हम, तो हमें क्या करना है, पहले हमने PM निकाला था ये वाला, अब हम QM निकालते हैं। तो QM इज इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर। अगेन ये वाला पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो QM कितना होगा, UX कितना है, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 10 इंटू cos 60, तो ये हो जाएगा 10 इंटू cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये हो गया 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड, तो QM इज इक्वल टू 5 इंटू T आ गया। अब पता करते हैं अपना QM तो निकल गया, अब हम CQ पता करते हैं, ये कितना होगा। तो CQ इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, CQ पता करने के लिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ठीक है। और ये वाला लाइन कितना है, ये वाला लाइन AP के बराबर है ना, ये जो AP है वही ये वाला होगा, तो ये वाला हो गया AP, और ये वाला कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस टावर का हाइट 20 मीटर है और इसका हाइट 30 मीटर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 मीटर होगा, 10 मीटर। तो CQ इज इक्वल टू AP प्लस 10 हो गया, ठीक है। और CQ मतलब AP प्लस 10 इज इक्वल टू Y डायरेक्शन में हम फॉर्मूला लगाते हैं UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। तो AP प्लस 10 इज इक्वल टू UY कितना होगा, इस ऑब्जेक्ट का ये वाला हो गया 10 cos 60, तो ये वाला कितना होगा 10 sin 60, ये जो है वो U है, और इस U का ये वाला कंपोनेंट 10 cos 60 हुआ है, तो ये वाला कंपोनेंट 10 sin 60 होगा, तो 10 इंटू साइन 60 होता है √3/2 इंटू T प्लस हाफ A के जगह पे GT स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 5 बार में, AP प्लस 10 आ गया। पता करो AP कितना है, ये AP इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर है, तो यहाँ पे हाफ GT स्क्वायर इज इक्वल टू 5√3T प्लस हाफ GT स्क्वायर, इससे ये कैंसिल होगा। अच्छा ये AP प्लस 10 है ना, तो प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ लिखें, अब यहाँ चलते हैं, जगह की बहुत कमी है अपने पास। यहाँ पे 10 इस तरफ बच गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये 10 बच गया, 10, और इस तरफ कौन बच गया 5√3T, इससे ये कैंसिल होगा 2 बार में, तो टाइम पीरियड निकल गया 2/√3 सेकेंड। वाह, बड़ी मशक्क़त के बाद टाइम पीरियड निकला हमें।
इस टाइम पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि इसी पर आगे का भविष्य टिका है। देखो, पहला क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन दे हिट द ग्राउंड। अच्छा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, हम पहले सेकंड वाले को निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कितना होगा। तो आप हमको इजाज़त दीजिए, हम थोड़ा सा उसको रब करना चाहते हैं। तो रब करने से पहले जो डेटा है वो इस कोने में लिख देते हैं हम। क्या क्या डेटा है? PM इज इक्वल टू 10T, QM इज इक्वल टू 5T और T इज इक्वल टू 2/√3 सेकेंड। और कुछ निकला है क्या? AP इज इक्वल टू हाफ GT²। इतना डेटा अपने पास निकला है। अब हम इसको मिटा रहे हैं। हमें पता करना है D डिस्टेंस। तो D इज इक्वल टू, अगर हम दिस प्लस दिस करेंगे तो हमें D मिल जाएगा। जितना ये है उतना ही तो ये भी है ना। तो PM प्लस QM, तो D इज इक्वल टू, PM कितना है 10T, ये वाला, तो 10T प्लस QM कितना है 5T, तो ये हो गया 5T। तो D डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15T, यानी कि D डिस्टेंस इज इक्वल टू 15 इंटू टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है 2/√3। तो D इज इक्वल टू 30/√3। अब यहाँ से तुम आगे सॉल्व कर लो। इतना मीटर हो गया तुम्हारा सेकंड वाले का आंसर। देखो करना क्या है कि ये जो D डिस्टेंस निकालना है, दिस D डिस्टेंस इज इक्वल टू PM प्लस MQ या QM। तो PM प्लस QM कर दिया। PM कितना है 10T, QM कितना है 5T, टोटल हो गया 15T। अब ये हो गया 15 और टाइम पीरियड कितना है 2/√3, 2/√3 सेकेंड आ गया। तो ये हो गया 2/√3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30/√3। आगे इसको सॉल्व करना चाहो तो 10√3 लिख दो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, चलो D डिस्टेंस मिल गया। अब हम इसको मिटा करके फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट करें। फर्स्ट वाला जो पार्ट है, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन दे हिट द ग्राउंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन। बच्चों कभी भी जो IIT JEE का JEE एडवांस का क्वेश्चन होता है वो एक टॉपिक से रिलेट करके नहीं देता है। ऐसा तुम्हें 90% केसेस में दिखेगा कि 2-3 टॉपिक्स आपस में मिल चुके हैं। तो यहाँ पे छोटा सा टॉपिक मोमेंटम कंजर्वेशन आ गया, जो 9th क्लास में पढ़े होगे। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो PI इज इक्वल टू PF। PI का मतलब M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि P इज इक्वल टू MV होता है। इनिशियल मोमेंटम मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम मतलब फाइनल वेलोसिटी। और ये जो दोनों चीज़ें लग रही हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, ये चीज़ ध्यान रखना कि ये इनिशियल मोमेंटम कॉलिजन से पहले का है और ये फाइनल मोमेंटम कॉलिजन के बाद का है। ठीक है, तो ये लगा दिया हमने। अब हम इसमें x डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। मोमेंटम में भी x डायरेक्शन आ गया। ठीक है, जब x डायरेक्शन को कंसीडर करोगे तो m1 कितना है, m1 m है, और u1 कितना है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 10 हो गया, प्लस m2 कितना है, इसका मास था 2m इंटू u2 कितना होगा, इस ऑब्जेक्ट का x डायरेक्शन में वेलोसिटी। अगर हमने ये वाला पॉजिटिव लिया तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो -10 cos 60 डिग्री ये हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू
m1 प्लस m2, एक काम करते हैं, बोल रहा है कि स्टिक टुगेदर, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे कोलिजन करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर के नीचे आएंगे। तो जब स्टिक टुगेदर हो गया तो दोनों की वेलोसिटी तो सेम रहेगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम v1 v2 को v मान लेते हैं। तो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 3m इंटू फाइनल वेलोसिटी v हो गया। ये हो जाएगा 10m प्लस ये कितना हो जाएगा 2m, प्लस की जगह पे ये माइनस चला आएगा, 2m इंटू 10 cos 60 का मतलब 10 इंटू 1/2, इससे ये कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 3m इंटू v। 10m माइनस 10l, 10m माइनस 10m इज इक्वल टू 3mv। ये क्या हो गया, 3mv इज इक्वल टू 0, यानी कि वेलोसिटी जो है वो 0 हो गया। मतलब कोलिजन करने के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। ठीक है, कितना मज़ा निकला, मज़ा आया, वेलोसिटी 0 हो गया। यानी कि जब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का कोलिजन हुआ तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स ये नीचे आकर के पड़ाक से गिरेंगे जहाँ कोलिजन हुआ है। अब जहाँ पर ये स्टिक करके गिरे हैं ग्राउंड पे, उस पॉइंट को हमने बोल दिया ई पॉइंट। अब हमें बीई निकालना है, तो बीई कितना होगा, पीएम, यानी कि कहाँ आकर के गिरे हैं, गिरे हैं बीई पॉइंट पर, तो बीई इज इक्वल टू पीएम होगा। और पीएम कितना है, 10 इंटू टी है, तो 10 इंटू टाइम पीरियड का कितना निकला था 2/√3, तो ये हो जाएगा 20/√3 मीटर आंसर। यानी कि पहले वाले टावर से 20/√3 मीटर की डिस्टेंस पर गिरेगा। ठीक है, इसको नोट करें, ये है आपका आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जेईई एडवांस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा नोट करें। और अब आप जो प्रोजेक्टाइल मोशन का 2 पार्ट हो गया, ग्राउंड टू ग्राउंड और सम हाइट टू ग्राउंड, इन दोनों पोर्शन मिला करके जहाँ इन दोनों टॉपिक से जहाँ भी आपको क्वेश्चन मिलता है ट्राई करो उसको सॉल्व करने का। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, कहीं पे डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को घुमा फिरा करके देख लो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अगर आप जेईई एडवांस जाना क्रैक करना चाहते हैं, आईआईटी जाना चाहते हैं, आप एक टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। शुरू से लेकर के लास्ट तक सारे टॉपिक्स में हम पढ़ाते हैं, अप टू जेईई एडवांस लेवल पे और नीट वालों का नीट लेवल पे। ठीक है, तो हमारे एक ही वीडियो में नीट भी कवर होता है, जेईई मेंस भी कवर होता है, जेईई एडवांस भी कवर होता है। ठीक है, तो आप मन लगा करके पढ़ते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।